हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग का जो है A to RN क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक संख्या में आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। टेंसों के सीरीज़ में माय डियर स्टूडेंट्स, टेंसों की सीरीज़ में आज मैं जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊँगा, उसके सारे रूल्स आइडेंटिफाई करने के और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और उसके नेगेटिव फॉर्म और उसके इंट्रोगेटिव फॉर्म के बारे में मैं इसमें बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में एनी वर्क डन इन पास्ट टेंस, कोई भी कार्य अगर वो भूतकाल में पूर्ण हुआ है या पूर्ण हुआ था तो दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आता है। ये तो सेंसिबल एग्जाम्पल हो गया आपका। आइए हम ग्रामिक एग्जाम्पल से देखते हैं कि रूल ऑफ आइडेंटिफाई, यहाँ पर कह सकते हैं रूल ऑफ आइडेंटिफाई। रूल ऑफ आइडेंटिफाई, रूल ऑफ आइडेंटिफाई में क्या होता है कि इन हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मुख्य क्रिया, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, etc, यानी जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि पाया जाता है तो वह वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। आइए एक एग्जाम्पल से पहचानते हैं। मैं अपने घर कल पहुंच चुका था, ठीक है ना। मैं अपने घर कल पहुंच चुका था। ये पहुंचना, पहुंचने में क्या जुड़ा हुआ है, चुका था। लास्ट में चुका था लगा हुआ है तो इसका मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब में हो गया और ये आपका प्रिंसिपल वर्ब हो गया, चुका था लास्ट में, ठीक है। कभी कभी इस टेंस में क्या होता है कि दो दो घटनाएं होती हैं। इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये थोड़ा सा डिफरेंस और करता है अदर पार्ट ऑफ टेंस से, कि इसमें दो दो पास्ट में, भूतकाल में दो दो घटनाएं होती हैं। तो जो घटना पहले होती है उसको हम पास्ट टेंस में बनाते हैं और जो घटना बाद में होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल के बाद। इसमें जो है दो घटनाएं होती हैं, दो घटनाएं होती हैं। एक घटना पहले होती है और एक घटना बाद में होती है। दो घटनाओं वाले सेंटेंस। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें दो काम हुआ है, एक तो डॉक्टर का आना और दूसरा मरीज का मरना। एक डॉक्टर का आना और एक मरीज का मरना, तो दो घटनाएं होती हैं। इसमें दो घटनाएं हुई, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, लेकिन
फिर वही चीजें आएगी, मर चुका था, लास्ट में चुका था, ये आ गया तो आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए इन इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इंग्लिश के सेंटेंसों में क्या होता है कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड कम्स विथ प्रिंसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म। इस टेंस के इंग्लिश के सेंटेंसों में जहां भी है इस टेंस का इंग्लिश में सेंटेंस लिखा होगा तो उसकी हेल्पिंग स्पेशल हेल्पिंग वर्ब हैड जरूर लगा होगा और हैड के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा होगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं कि आई हैड रीच्ड माई हाउस। तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये जो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आपकी हैड है और हैड के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका आया हुआ है। ये हैड केवल स्पेशल पास्ट परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब है, ये अदर टेंस ऑफ पार्ट का जो हेल्पिंग वर्ब ये नहीं होता है, केवल ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये था रूल ऑफ आइडेंटिफाई। आइए आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ मेकिंग हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कैसे ट्रांसलेशन करने का रूल होता है। तो इसमें भी अलग अलग रूल है सारे फॉर्म का। रूल ऑफ मेकिंग, मैंने एक नाम दिया इसको रूल ऑफ मेकिंग, ठीक है ना। रूल ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव का जो रूल होता है सिंगल सेंटेंस में, इसके लिए हम लिखेंगे सिंगल सेंटेंसेस। अभी हम सारा वर्क करेंगे सिंगल सेंटेंसेस पे। तो सिंगल सेंटेंसेस के लिए जो अफर्मेटिव का जो रूल होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड होता है, फिर प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये तो अफर्मेटिव का हो गया। और नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, प्लस नॉट होता है, प्लस प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, फिर आपका प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और इसका जो इंट्रोगेटिव वर्ड से इंट्रोगेटिव जो बनाना होता है तो बस हेड से पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरह के हो गया, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं या इंट्रोगेटिव वर्ड बोलिए, प्लस करके बाकी सेम टू सेम सारा वही आपका प्रोसेस हो जाता है इसमें, ठीक है ना। ये तो था सिंगल सेंटेंस का आपका रूल ऑफ मेकिंग। तो ये चीजें आप देख लेंगे और समझ लेंगे, फिर स्टडी भी कर लेंगे, इसको इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर डबल सेंटेंस दिया है, डबल सेंटेंसेस, ठीक है, डबल सेंटेंसेस वाला प्रोसेस कैसे करते हैं। तो डबल सेंटेंसेस का जो प्रोसेस होता है, तो जो काम पहले होता है उसको हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद जो है प्लस आपका बिफोर,
ठीक है ना। फिर प्लस आपका सिंपल, जो सिंपल पास्ट टेंस का आपको रूल बताया था मैंने, वो लगेगा। ठीक है ना। अगर डबल सेंटेंस दिया गया है तो सबसे पहले जो वर्ब पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, जो कब बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस के रूप में बनाते हैं। आइए अब इसको, इस रूल को यूज करते हैं हम। इसका तो एग्जाम्पल आपको बता ही दिया इससे पहले, अब बारी बारी से सबका हम एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है ना। जैसे राहुल पत्र लिख चुका था, राहुल पत्र लिख चुका था। ठीक है। दूसरा हम देंगे, हिरण घास नहीं खा चुका था। ठीक है। तीसरा, क्या तुम मेला गए थे। अगर लास्ट में गए थे या मेला जा चुके थे, क्या तुम कल मेला जा चुके थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बढ़ाएंगे। सेंटेंस को पहचानते हैं, पहले सब्जेक्ट है, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल वर्ब आपका है। ठीक है। तो इंग्लिश के ट्रांसलेशन में पहले मैंने बताया था कि आपका सब्जेक्ट आता है, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर इसका प्रिंसिपल वर्ब, फिर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट पहले राहुल, उसके बाद आपका हेड रहेगा, प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, राइट, रोट, रिटेन क्या, और लेटर। ठीक है ना। राहुल हैड रिटन अ लेटर। सेकेंड का नेगेटिव फॉर्म है, हिरण घास नहीं खा चुका था, तो हिरण का डियर होता है डियर हैड। ठीक है। डियर हैड के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं, हैड नॉट। ठीक है। खाना, ईट एट ईटिंग ग्रास। उसके बाद ये आपका क्या है, क्या वाला है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका यू, और कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको पहले हैड ही लगाना है, फिर सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेला जाना, गो वेंट गॉन। ठीक है। कहाँ, फेयर, मेला, अब एस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड यू गॉन फेयर एस्टरडे। ठीक है ना। तो ये आपके हो गए सिंगल सेंटेंस के ट्रांसलेशन। ठीक है ना। अब डबल सेंटेंस का एग्जांपल मैं करके बता देता हूं आपको। ठीक है। डबल सेंटेंस वाले किस तरह से होते हैं। डबल सेंटेंस में जैसे मैंने बताया था कि डॉक्टर के आने से पहले, एग्जांपल आपको दिया था, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है ना। इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, मरीज का मरना, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर अभी आया नहीं था लेकिन उससे ही पहले ही मरीज जो है मर चुका था, तो वो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे।
तो इसमें मरीज मर चुका था, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, प्रिंसिपल मरना, ठीक है ना। तो द पेशेंट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, हैड मरना डाइड, ठीक है ना। द पेशेंट हैड डाइड, और पहले की अंग्रेजी बिफोर होती है। फिर इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट के रूप में आप बनाएंगे। तो उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो सब्जेक्ट आपका डॉक्टर हो गया, डॉक्टर आनंद केम, ये सेकंड फॉर्म। तो हो गया पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इसी का नेगेटिव सिपाही के पकड़ने से पहले, सिपाही के पकड़ने से पहले घर से भाग चुका था। सिपाही के पकड़ने से पहले चोर घर से नहीं भाग चुका था। या कह सकते हो आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले या सिपाही के आने से पहले, सिपाही के आने से पहले चोर घर से नहीं भाग चुका था। ये आपका नेगेटिव सेंस में हो गया। तो इसमें भी पहले जो काम पहले क्या हुआ, सिपाही के आने से पहले चोर घर से नहीं भाग चुका था। सिपाही जब तक आए तब तक चोर भागा नहीं, घर में ही था। तो पहले काम क्या हो गया, द thief had not ran ही होता है। The thief had not run from house before the thief had not run from house before, क्या, सिपाही के आने से पहले, पुलिस के, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है इसका ट्रांसलेशन बना सकते हो। बशर्ते आपको सारे रूल्स की आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग कभी कभी छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, मीनिंग से। मीनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द ट्रांसलेशन और एनी अदर थिंग्स। तो स्पेलिंग जरूर याद करें। और मेरे चैनल को एक बार और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑलवेज आई वेलकम टू A2 RN क्लासेस, ठीक है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।